सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली कहानियाँ मिल सकें। मैं मुजाहिद आज़म फ़तेह आज़म गाजी सलाहुद्दीन नहीं हूँ, मगर मेरा नाम यही है। ये उन दिनों की बात है जब मैं नाम का मुसलमान था। कभी छुट्टी लेकर अपने वालिदैन और शरीके हयात के साथ कुछ दिन गुजारने दिल्ली आता था तो 2-4 वक्त की नमाज पढ़ लिया करता था, वरना एक हिंदू राजा की खिदमत गुजारी से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मैं राजगढ़ के राजा महावीर चौहान का अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड था। राजमहल के अंदर और बाहर दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स थे। वो सब ही राजा के आगे ढाल बनकर जान पर खेल जाने वाले सूरमा थे, लेकिन महावीर चौहान मेरी अस्करी सलाहियतों को मानते थे और राजमहल के बाहर हमेशा मुझे अपने साथ रखा करते थे। यकीनन सिक्योरिटी गार्ड अफसर, तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स मुझसे हसद करते होंगे। राजा का कुर्ब हासिल करने और वक्तन फवक्तन इनामो इकराम हासिल करने के लिए मेरा ओहदा, मेरा मान मर्तबा हासिल करना चाहते होंगे, मगर वो मुंह से कुछ नहीं बोलते थे। उनके साथ बड़ी मजबूरियां थीं। वो मेरी तरह जिस्मानी कुव्वतों का मुजाहरा नहीं कर सकते थे। मुझे फुलाद का मुजस्समा कहते थे। मैं सीने पर लोहे की सलाख का एक सिरा रखकर दूसरे सिरे को थाम कर सांस रोकता था, फिर उसे मोड़ देता था। बफरे हुए सांड से टकरा जाता था, उसके सींगों को गिरफ्त में लेकर उसे जमीन पर पछाड़ देता था। सिक्योरिटी गार्ड्स हों या जाने अनजाने दुश्मन हों, वो मेरे सामने बोने लगते थे। मेरा कद 6 फीट 11 इंच है। वो मुझे देखते थे, फिर यूं सर झुका लेते थे जैसे गर्दन दुख रही हो। मैं कहूँगा, अल्लाह ताला की मुझ पर ख़ास इनायात हैं, वो मुझ पर मेहरबान है। मैं इंसान हूँ, लेकिन उसने मुझे जंगली बिल्ली की बसारत दी है। मैं अंधेरे में दूर तक देख लेता हूँ। मेरे आसपास कुछ फासले तक खाने पीने, पहनने ओढ़ने और दीगर इस्तेमाल की चीज़ें छुपा कर रख दी जाएं तो मैं उनकी महक पाकर बता देता हूँ कि किस सिमत में मुझसे क्या छुपा कर रखा गया है। खुदा जिसे चाहता है उसे खुदा दाद सलाहियतों से माला माल कर देता है। मेरे सूंघने की हिस्स इतनी तेज है कि किसी भी दुश्मन की व्यू पाकर कब्र तक उसका पीछा करता हूं। कोई भी हो, एक बार मेरे सामने आकर आनी पर्दों के पीछे भी चला जाए तब भी मुझसे छुप नहीं सकता। मैं सोचता था मुझे नमाज पढ़नी चाहिए, सजदा शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन राजगढ़ में मुसलमान बहुत कम थे। पूरी आबादी में और राजमहल में हिंदू ही हिंदू थे। मेरे आसपास पूजा पाठ होती रहती थी। एक छोटी सी मस्जिद महल से कुछ फासले पर थी। मैं कभी कभार वहां जाकर नमाज पढ़ता था। दिल ही दिल में अहद करता था कि आइंदा दीनी पाबंदियों के मुताबिक इबादत करता रहूंगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता था। मेरे घर वाले, मेरे बुजुर्ग समझाते थे कि मुझे अपने लोगों में, अपने दीनी माहौल में रहना चाहिए। मैं वादा करता था कि जल्द ही नौकरी छोड़कर दिल्ली आ जाऊंगा, अपने लोगों में रहूंगा और पूरी आज़ादी से दीनी फराइज अदा करता रहूंगा। मगर फिर पता नहीं क्या होता था। मैं अपने वादों को, अपने इरादों को नजरअंदाज कर देता था। मुझे राजमहल में रहना और राजा साहिब के साथ जंगलों में शिकार के लिए जाना बहुत अच्छा लगता था। हम हिंदुस्तान के तमाम जंगलों में और खुसूसन बंगाल के सुंदरबन में रॉयल टाइगर का शिकार खेलने जाते थे। कभी कई दिनों और कई कई रातों तक किसी शेर को घेरते वक्त बड़े खतरात का सामना होता था और मुझे खतरात से खेलना अच्छा लगता है। मैं खूब इंजॉय करता था। राजा साहब की नौकरी छोड़कर जाना नहीं चाहता था और वो भी मुझे नहीं छोड़ते थे। एक राजा की हिफाजत करने और खुद को मोहताज रखने के लिए जैसी गैर मामूली सलाहियतें होनी चाहिए, वो तमाम खूबियां मुझ में थीं। राजा महावीर चौहान को मेरे खिलाफ भड़काया जाता था। दीवान जी और दूसरे मुशीर कहते थे, महाराज आप गाजी को जानिसार कहते हैं, ये तो कोई बात ना हुई। बॉडीगार्ड्स तो जान पर खेलकर ही हिफाजत करते हैं। दीवान जी ने कहा, इस पर अंधा एतमाद ना करें, वो मुसलमान है और आप चौहान हैं। याद है ना, मुगलों के दौर में मुसलमान बादशाह
किस तरह पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन बन गए थे, ये गाजी किसी दिन अपनी असलियत जरूर दिखाएगा। एक मुशीर ने कहा, आप इस पर इतना ही भरोसा करें जितना एक नौकर पर करना चाहिए। हमारा मशवरा है आप एक हिंदू बॉडीगार्ड्स भी अपने साथ रखा करें। महावीर चौहान ने कहा, हाँ 2-4 बॉडीगार्ड्स आगे पीछे हों तो शान बढ़ती है, लेकिन हमारे पीछे गाजी चलता है तो लगता है पहाड़ हमें दुश्मनों से छुपा रहा है। उसके साथ दूसरे बॉडीगार्ड्स चलते हैं तो बौने दिखाई देते हैं। एक मुशीर ने कहा, बौने लगते हैं मगर हिंदू हैं, धर्म वाले हैं, एक मुसलमान से ज्यादा आपके जानो माल की हिफाजत करेंगे। दीवान जी ने कहा, आप एक बार गाजी को आजमाएं, कभी तिजोरी खुली छोड़ दें, फिर देखें वो मुसलमान कैसा बेईमान निकलेगा। जब वो राजा साहब की मीटिंग में ऐसे मशवरे देते तब मैं फारिग रहता था। छुट्टी के वक्त महल के बाहर कहीं वक्त गुजारता था और आराम से बैठकर गैर मामूली समात के जरिए उनकी बातें सुनता रहता था। मैं इस महल में तन्हा मुसलमान मुलाजिम था। मुझसे अदावत रखने वाले ये सोच भी नहीं सकते थे कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी गैर मामूली सलाहियतों से नवाजा है। मैं चाहता तो अदावत रखने वालों से तन्हाई में बड़ी राजदारी से निमट सकता था, चाहता तो उन्हें मौत के घाट उतार देता या अपाहिज बनाकर छोड़ देता, लेकिन मैं मुतमईन था अभी उनकी दुश्मनी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। एक बार राजा महावीर ने मुझे आजमाया। वो बनारस तीर्थ यात्रा के लिए गए थे। मैं उनके साथ दिन रात रहता था। उन्होंने राजगढ़ वापस आते वक्त मेरे सामान में 10,000 सोने की शर्फियां यूं छोड़ दी जैसे उन्हें रखकर भूल गए हों। फिर उन्होंने महल में आकर दीवान जी से कहा, मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने 10,000 सोने की शर्फियां कहाँ रखी थी, शायद बनारस के सरकारी गेस्ट हाउस में भूल आया हूं। दीवान जी धर्मदास ने हैरानी से पूछा, 10,000 सोने की शर्फियां? उसका मुंह हैरानी से खुल गया। उसने कहा, गंगा आपके भरोसे का नौकर है, आपके सामान की देखभाल करता है, आपको गाजी पर भी भरोसा है, जरूर उन्होंने मिलकर चोरी की होगी या किसी एक ने हाथ की सफाई दिखाई है। इस वक्त दीवाने आम में महल के मोअज़्ज़िज़ अफराद बैठे हुए थे। वो सभी कह रहे थे कि राजा साहब कहीं भूले नहीं हैं, वो अशरफियां चुराई गई हैं और गाजी ही ऐसी मुजरमाना दिलेरी दिखा सकता है। ऐसे ही वक्त मैं अशरफियों से भरी हुई थैलियां लेकर वहां पहुंचा और उन्हें राजा साहब के कदमों में रख दिया। सबको चुप लग गई। मैंने कहा, इतने लंबे सफर में सामान इधर उधर हो जाता है, पता नहीं कैसे ये थैलियां मेरे सामान में आ गईं। राजा साहब ने खुश होकर मेरे शाने को थपक कर एक थैली इनाम के तौर पर मुझे दी। जब मैं हाथ जोड़कर सर झुकाकर वहां से चला आया तो राजा साहब ने महल के मोअज़्ज़िज़ अफराद को देखते हुए कहा, देखा तुम लोगों ने, ये हमारे धर्म का नहीं है मगर सच्चा और ईमान वाला है। ये साबित हो गया कि वो सब मेरे मुतालिक गलत राय रखते हैं। धर्मदास ने हिचकिचाते हुए कहा, महाराज बात असल में ये है कि किसी को दौलत की लालच होती है, किसी को औरत की हविस होती है। ये देव जैसा मर्द है। मुझे किसी ने कहा था कि ये औरतों का रसिया है। आपकी 3 रानियां हैं और 7 सुंदर दासियां हैं। उनके अलावा कितनी ही राजघराने की लड़कियां आती जाती रहती हैं। आप उसे राजमहल के अंदर आजादी से ना जाने दिया करें। महल में 3 रानियां थीं। उन्होंने 12 बरस पहले अपने चचा की बेटी से शादी की थी। वो उसे दिलो जान से चाहते थे। 7 वर्षों तक अज़दवाजी मुसर्रतें हासिल करने के बाद ही वो दूसरी शादी के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि पहली रानी से औलाद नहीं हो रही थी। राजगद्दी का कोई वारिस पैदा नहीं हो रहा था। दूसरी रानी शशिकला को मालूम था कि औलाद की खातिर उसे रानी बनाया गया है। अगर वो मां नहीं बनेगी तो महारानी नहीं कहलाएगी, तलाक हो जाएगी, फिर वो एक दाश्ता की तरह महल के किसी कोने में पड़ी रहेगी। 3 बरस गुजर गए। वो यकीन से कहती रही कि मां बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राजा साहब तीसरी रानी ले आए। मुकाबला सख्त हो गया कि उनमें से कौन पहले जानशीन पैदा करेगी, जबकि वहां बेटा तो क्या बेटी भी पैदा नहीं हो रही थी। दवाएं और दुआएं रंग लाती हैं।
दूसरी रानी शशिकला उम्मीद से हो गई। एक औलाद के बाद दूसरे बच्चों के लिए दुनिया में आने का रास्ता खुल जाता है। सब यही कह रहे थे कि शशिकला पर कुदरत मेहरबान है। पहली रानी तो मायूस हो चुकी थी। अलबत्ता बच्चों ने राजा महावीर का महल देख लिया था। इधर दूसरी रानी शशिकला ने एक बेटी को जन्म दिया तो तीसरी रानी कलावती 1 बरस के बाद ही बेटा पैदा करके महारानी कहलाने लगी, क्योंकि उसने राजगद्दी का वारिस पैदा किया था। सब ही राजा साहब को खुश होते देख रहे थे। वो मां बनने वाली रानियों के नाम जमीन जायदाद का कुछ हिस्सा लिख रहे थे, मगर उनकी तमाम तवज्जो और तमाम मोहब्बतें पहली रानी के लिए ही थी। वो अपना ज्यादा वक्त उसी के साथ गुजारते थे। राजा महावीर को मशवरे दिए जा रहे थे कि मुझे महल से बाहर रानियों और दासियों से दूर रखा जाए, जबकि उनका महल इशरत कदा बना हुआ था। वहां उनके कई रिश्तेदार, मर्द और जवान औरतें थीं। जब राजा साहब अपनी ख्वाबगाह में किसी रानी या किसी दासी के साथ कुछ वक्त गुजार कर पी पिलाकर मदहोश हो जाते थे तो उनकी गफलत के दौरान तमाम रिश्तेदारों को खुली छुट्टी मिल जाती थी। वहां हसीनाओं की कमी नहीं थी। राजघराने के चाचा जी, मामा जी, किसी ना किसी के रिश्ते से भाई या बहनोई कहलाने वाले खूब पीते पिलाते और ऐश करते रहते थे। बाहर वालों को अंदर की खबर नहीं होती थी, सिर्फ मैं जानता था। महल के गोशे में मेरी रिहाइश थी। राजा साहब रात के वक्त भी मुझे अपने करीब रखते थे। मेरे रिहायशी कमरे से एक खुफिया रास्ता उनकी ख्वाबगाह तक जाता था। अगर कोई आफत आती थी तो वो घंटी बजाते थे और मैं फौरन ही वहां पहुंच जाता था। महल के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने वाले दूसरे रास्ते मुकफल कर दिए जाते थे। मैं भी उधर नहीं जा सकता था। अपनी आंखों से ये देख नहीं सकता था कि वहां कैसी रंगरलियां मनाई जा रही हैं। लेकिन कुदरत ने मुझे देखने, सुनने और सूंघने की ऐसी गैर मामूली सलाहियतें अता की थी कि मैं एक बंद 4 दीवारी के अंदर रहकर ना देखते हुए भी बहुत कुछ सुन लेता था, सूंघ लेता था, समझ लेता था। जैसा कि मैं बयान कर चुका हूं, मुझे रात की तारीकी में कुछ फासले तक वाज़ेह तौर पर नजर आता है, लेकिन मेरी बसारत में, मेरी निगाहों में दीवार के आर पार देखने वाली जादूगरी नहीं थी। इसलिए मैं महल में रंग रलियां मनाने वालों को आंखों से नहीं देखता था, मगर कानों से उनकी बातें सुन लेता था। गैर मामूली समात का तरीका यह था कि मैं जिसकी तरफ ध्यान देता था उसकी आवाज सुनाई देती थी। मेरा यह फर्ज था कि फुर्सत के किसी भी लम्हे मैं राजा साहब की खैरियत मालूम करता रहूं, लिहाजा पहले उन पर ध्यान देता था। मुझे उनकी आवाज सुनाई देती। वो अपनी आगोश में आने वाली किसी हसीना से बोलते थे, मेरी जान, तुम्हारा हुस्न शबाब लाजवाब है, और फिर गटागट पीने लगते। ऐसे वक्त में मैं शराब की और खाने पीने की बू महसूस करता रहता था। मेरे कमरे में खामोशी रहती थी। चश्मे तसव्वुर से ऐसा लगता था जैसे वो आंखों के सामने मौजूद हैं। हर रात राजमहल में बहुत कुछ होता रहता था। मैं थोड़ी देर तक अपने खाली कमरे को देखता रहा। फिर मैंने राजा साहब के बहनोई को तसव्वुर में देखा, उसकी तरफ ध्यान दिया। दूसरे ही लम्हे में उसकी आवाज़ सुनाई देने लगी। वो किसी से कह रहा था, तुमने मुझ पर जादू कर दिया है। मैं बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था, क्या राजा साहब अभी तक जाग रहे हैं? वो धीमी आवाज़ में बोली, वो अभी मदहोश होकर खर्राटे ले रहे हैं। मैं उसकी आवाज़ सुनते ही चौंक गया। वो राजा महावीर चौहान की तीसरी रानी कलावती थी। मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने इनकार में सर हिलाकर कहा, नहीं, ये झूठ है, मुझे ध्यान से सुनना चाहिए। फिर मैंने तवज्जो से आवाज़ सुनी। मेरी सुनने की सलाहियत धोखा नहीं खा सकती थी। वो रानी कलावती ही थी। मैं अपने कमरे में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उन्हें जहन से निकालकर वहां से उठकर टहलने लगा। सोचने लगा कि रानी कलावती अपने पति को धोखा दे रही है। ऐसे वक्त में मुझे क्या करना चाहिए? मैं बंद कमरे में टहल रहा था। दिल में यही बात आ रही थी कि मैं नमक हलाल मुलाजिम हूँ।
मुझे अपना फर्ज अदा करना चाहिए। राजा साहब को एक बदचलन पत्नी के फरेब से आगाह करना चाहिए, मगर कैसे आगाह करूं? मैं रानी कलावती को कैसे बेवफा और बदचलन साबित करूंगा? मुझ में कुदरती तौर पर खूबियां और गैर मामूली सलाहियतें हैं, उन्हें किसी पर जाहिर नहीं करता था। अगर उन्हें ऐसी गैर मामूली सलाहियतों का इल्म हो जाता तो अपने ज़ाती राजों और ज़ाती मामलात को छुपाने के लिए मुझसे मोहतात रहते, मुझे घर का भेदी कभी न बनाते, शायद मेरी छुट्टी ही कर देते। सच तो ये है कि मैंने एक दो बार हिंदू राजा की मुलाजमत छोड़ देने के मुतालिक सोचा था। जब कभी दिल्ली जाता तो मेरी शरीक हयात साजदा और ख़ानदान के बुज़ुर्ग भी यही कहते कि हिंदू की ग़ुलामी छोड़ दो और अपनों में रहकर अपनी ज़मीन संभालो, खेती बाड़ी करो, यही मुनासिब था। मुझे यूं लगता था जैसे कोई गैबी ताकत मुझे रोक रही है। मैं बेअख्तियार खुद को समझाता था कि मुझे कुछ रोज़ सब्र करना चाहिए, अल्लाह ताला जल्द ही इसी मुलाजमत के ज़रिए बेहतरी करने वाला है। बहरहाल मैं बयान कर रहा था कि रानी कलावती के मामले ने मुझे उलझा दिया है। मैं राजा साहब के सामने उसके शर्मनाक करतूत बयान नहीं कर सकता था। ऐसे वक्त जहन में बात आई, क्या राजा साहब के करतूत शर्मनाक नहीं है? वो तो मुल्क से बाहर जाकर भी मुंह काला करते रहते हैं। मैंने सोचा मुझे उनके ज़ाती और अज़दवाजी मामलात को नज़रअंदाज करना चाहिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये बात मेरी समझ में आई कि गैर मामूली सलाहियतें किसी किसी को नसीब होती हैं। मेरी दानिशमंदी ये होगी कि मैं ऐसी सलाहियतें दुनिया वालों से छुपा कर रखूं, किसी पर जाहिर न करूं। यही कोशिश करता रहूं कि मेरी ज़ात से किसी को नुकसान न पहुंचे। एक रात राजा साहब ने अपनी एक दाश्ता रुक्मनी से पूछा, सच बता गाजी तुझे कैसा लगता है? रुक्मनी ने कहा, ऐसा गबरू जवान तो कोई ना होगा। महल की सारी औरतें आहें भरती हैं, उसकी तमन्ना करती हैं, मगर वो किसी को मुंह नहीं लगाता। क्या तुझे भी मुंह नहीं लगाता? उसे रिझाने का मौका मिलेगा तो अपना दीवाना बनाकर छोड़ूंगी। मेरा बॉडीगार्ड पत्थर है, नहीं पिघलेगा। वो बोली, बड़े बड़े ऋषि मुनि औरत के आगे अपनी तपस्या और पूजा पाठ भूल जाते हैं। मैं उसके होश उड़ा सकती हूँ। अगर तू उसका सिर्फ एक लिबास उतार देगी तो मैं 100 मुरब्बा ज़मीन तेरे नाम कर दूंगा। वो खुश होकर बोली, 100 मुरब्बा ज़मीन? हे भगवान, मैं तो ज़मीन वाली बन जाऊंगी। तो फिर जो कह रही है वो करके दिखा। अभी जा और उसके बदन से एक कपड़ा उतार कर ले आ। मैं अपने कमरे में बैठा उनकी बातें सुन रहा था। रुक्मनी ने कहा, महल के दरवाजे इस वक्त बंद रहते हैं, मैं उसके कमरे में कैसे जाऊंगी? तू मेरे कमरे से निकलकर राहदारी से गुजरकर उसके कमरे में चली जा। उससे कहना, आज रात साहब को खुश करने की तेरी बारी थी, मगर वो बहुत ज्यादा पीने के बाद बेहोशी की नींद सो रहे हैं। वो बोली, बस समझ गई, आगे मैं बातें बना लूंगी। फिर खामोशी छा गई। मैं लेटा हुआ था, बिस्तर से उठकर कुर्सी पर आ गया। थोड़ी देर बाद उसने दरवाजे को जरा सा खोल कर मुझे देखा। नजरें मिलते ही वो बड़ी शौकी से मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। मैंने परेशानी जाहिर करते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? राजा साहब हम दोनों को गोली मार देंगे। वो साड़ी का आंचल ढलकाते हुए बोली, वो तो गए, आज तो मुझे हाथ भी नहीं लगाया, इतनी पीली कि मदहोश हो गए, अब गहरी नींद सो रहे हैं। वो बिलाशुबा हसीन थी। मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ, शायद बहक जाता अगर ये जान ना चुका होता कि वो 100 मुरब्बा ज़मीन जीतने आई है। मैंने कहा, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हें देखने वाले ललचाते होंगे, मगर मेरी बीवी, मेरी शरीके हयात साजदा तुमसे ज्यादा सुंदर है। मुझे देखो और नए पुराने का फर्क समझो। सुना है वो तुम्हारे 2 बच्चों की माँ है। वो आगे और तमाशा दिखाने वाली थी। मैंने कुर्सी पर बैठे ही बैठे एक लात मार दी। वो तकलीफ से कराहती हुई दूर जाकर फर्श पर गिर पड़ी। मुझे अफसोस हुआ, मैं कभी औरतों पर हाथ नहीं उठाता था।
मैंने बहुत मजबूर होकर ऐसा किया था, ना करता तो वो और खुलती चली जाती। मेरा एक बेटा उमैर बिन गाजी 5 बरस का था, एक बेटी राबिया 6 माह की थी। मेरे लिए साजदा से अफजल कोई और नहीं हो सकती थी। मैंने कहा, रुकमनी मुझे अफसोस है, मैं अपनी बीवी बच्चों के पाकीज़ा माहौल में रहता हूँ, इसलिए तुम्हारी बेहयाई बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने तुम्हें तकलीफ पहुँचाई है, मुझे और ऐसा करने पर मजबूर ना करो, फौरन यहाँ से चली जाओ। वो खुद को साड़ी में छुपा रही थी, अचानक ही रोने लगी। मैंने पूछा, क्यों रो रही हो? वो और सिसक सिसक कर रोने लगी। मैं थोड़ी देर तक चुप रहा। ये ख्याल आया कि उसने राजा साहब के सामने बड़ी डींगे मारी थी और कहा था कि अपने हुस्न शबाब से मेरे होश उड़ा देगी, और ऐसा नहीं हुआ था। मैंने सोचा ये अपनी नाकामी पर रो रही है, लेकिन उसने अचानक ऐसी बात कही कि मैं उसका मुंह तकता रह गया। उसने सर उठाकर आंसू भरी आंखों से मुझे देखा, फिर कहा, मेरा भी एक बेटा है। ये चौंका देने वाली बात थी। मैंने हैरानी से पूछा, राजा साहब ने तुम्हें कबूल कैसे किया? वो नहीं जानते कि मैं विधवा हूं।